तो बेसिकली यार फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछली वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को ए ग्रेड सोलर पैनल और बी ग्रेड सोलर पैनल के बारे में आपको बताया था। और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम मार्केट के अंदर कोई सोलर पैनल लेने जाते हैं किसी डीलर के पास में, तो जो डीलर है वो बी ग्रेड का सोलर पैनल हमें ए ग्रेड का सोलर पैनल बताकर हमें बेच देता है और हमारे साथ धोखा कर लेता है, ये स्कैम कर लेता है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में ए ग्रेड सोलर पैनल और बी ग्रेड सोलर पैनल होता क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस होता है और हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ए ग्रेड सोलर पैनल, बी ग्रेड सोलर पैनल, सी ग्रेड सोलर पैनल और डी ग्रेड सोलर पैनल एक्चुअल में होता क्या है, हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो तो आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम कमल किशोर है और मैं हूँ फाउंडर एंड सीईओ इंडिया गुड सोलर का और साथ ही एक सोलर एक्सपर्ट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का ये। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप सभी लोगों में बता दूं कि अगर आप अपने घर या दुकान के ऊपर कोई सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर आप सोलर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है या फिर इन फ्यूचर करना चाहते हैं, तो आपके माइंड के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होंगे। अगर आप मेरे से उन क्वेश्चन और कन्फ्यूजन के ऊपर पर्सनली बात करना चाहते हैं, पर्सनली कंसल्टिंग सर्विस लेना चाहते हैं, वो भी कॉल और वीडियो कॉल के ऊपर, तो आप ये ईजिली कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के माध्यम से, और इनके जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हो गया अपना खुद का प्रमोशन और वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड और डी ग्रेड सोलर पैनल्स के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में होता क्या है कि जब किसी कंपनी के अंदर, जब किसी फैक्ट्री के अंदर जब सोलर पैनल्स बनता है ना, तो सोलर पैनल बनने के लिए जो भी इक्विपमेंट, जो भी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो सोलर सेल हो गया और रिबन्स हो गए या बैक सेट हो गई, ईवी सीट्स, फ्रेम, जंक्शन बॉक्स और ये जो डायोड वगैरह, किसी पैनल को बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की या जो जिन पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी पार्ट्स को सबसे पहले लाया जाता है और उनका क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। अगर वो जो पार्ट्स है वो अगर क्वालिटी टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद में ही उनसे सोलर पैनल्स बनाया जाता है। अगर वो क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर पाते, सोलर सेल या ग्लास हो गया या फिर जो रिबन्स वगैरह है, तो उनको साइड में रख देते हैं स्क्रैप के अंदर। जो क्वालिटी पास करते हैं जो पार्ट्स, उन्हीं से सोलर पैनल्स बनाया जाता है। जब फैक्ट्री के अंदर सोलर पैनल्स बनकर बाहर निकलता है तो उस पैनल की फिर एक टेस्टिंग करी जाती है क्वालिटी कंट्रोल टीम के माध्यम से, और वो जो सोलर पैनल है उसको काफ़ी अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर चेक किया जाता है। अगर वो सोलर पैनल उन पैरामीटर्स के ऊपर खरा उतरता है जिनके ऊपर किसी भी नॉर्मल सोलर पैनल को उतरना चाहिए, तो उस सोलर पैनल को हम परफेक्ट सोलर पैनल बोलते हैं और उसको हम ए ग्रेड का सोलर पैनल बोलते हैं। कंपनी उस पैनल के ऊपर 25 साल की वारंटी देती है और 25 साल की वारंटी देकर उसे मार्केट के अंदर उतार देती है, क्योंकि वो जो सोलर पैनल है वो परफेक्ट है, वो 25 साल तक काम करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हमने सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, सारे जो पार्ट्स हैं सोलर पैनल के जो बनने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे परफेक्ट क्वालिटी के ले लिए और हमने उनसे एक पैनल बना लिया। लेकिन पैनल बनाने के बाद में जब हमने उसकी टेस्ट करी तो वो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें दिखी। हो सकता है उसमें जो सेल्स लगे हैं उन सेल के अंदर माइक्रो क्रैक जनरेट हो चुकी है, या जो ग्लास सेल या ईवी सीट्स और बैक सीट है उनका सही से लेमिनेशन नहीं हुआ, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब सोलर पैनल वो जो क्वालिटी जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को अगर पास नहीं कर पाता है तो कंपनी क्या करती है, उन पैनल को साइड में रख देती है, स्क्रैप के अंदर डाल देती है। अब कंपनी जो ये पैनल है उसको बी ग्रेड का बोल देती है और बी ग्रेड सोलर पैनल बोलकर नॉर्मली मार्केट के अंदर बेच देती है। वैसे कंपनी इनको बेचती तो नहीं, लेकिन कंपनियों के पास में दूसरा कोई तरीका भी नहीं होता है, इसलिए काफ़ी सारे जो डीलर्स जो लोग हैं वो मार्केट के अंदर उन बी ग्रेड के सोलर पैनल्स को ले लेते हैं कंपनियों से सस्ता प्राइस के अंदर और फिर उन्हें मार्केट के अंदर बेच देते हैं। एक्चुअल में गाइस होता क्या है कि जो बी ग्रेड जो सोलर पैनल्स होता है वो वैसे तो परफेक्ट होता है, लेकिन जब उसको 25 साल तक काम करना होता है तो वो 25 साल तक परफेक्टली काम नहीं कर पाएगा। वो साल, 2 साल, 3 साल तक परफेक्ट काम कर सकता है, लेकिन उसके बाद में वो अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन ए ग्रेड सोलर पैनल और बी ग्रेड सोलर पैनल के अंदर विजुअली कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप ए ग्रेड सोलर पैनल और बी ग्रेड सोलर पैनल को अगर आप देखोगे तो आपको उन दोनों पे कोई भी डिफरेंस नहीं देखा गया, क्योंकि वो जो डिफरेंस है या फिर जो कमी है वो काफ़ी ज़्यादा माइनर है। वो यूज़ करने के ऊपर ही हमें
दिखेगी। इसके अलावा अगर आप इन दोनों पैनल्स का ए ग्रेड का और बी ग्रेड का अगर मल्टीमीटर लेकर टेस्ट करोगे तो इनका जो पावर आउटपुट है वो भी एकदम परफेक्ट आपको दिखने वाला है। लेकिन जब आप उस पैनल को घर पर लेकर आओगे, उसे इंस्टॉल करोगे, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में वो अपना जो है उन पैनल्स के अंदर प्रॉब्लम जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा होता क्या है कि कई बार जो सोलर पैनल्स बनाते समय हमने जो क्वालिटी टेस्ट किया था सोलर सेल्स या इक्विपमेंट्स का, जो पार्ट्स का, अगर वो इक्विपमेंट्स जो पार्ट्स है वो क्वालिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनको हम साइड में रख देते हैं। अब जो हमने जो बेकार जो प्रोडक्ट है उनको साइड में रख दिया, लेकिन अब क्या करते हैं कंपनियां, उनको तो भाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लग चुका है उनका, तो कंपनियां क्या करती है उन सभी इक्विपमेंट्स के अंदर उन सभी पार्ट्स को निकालने की कोशिश करती है जो कि कहीं ना कहीं परफेक्ट होते हैं, ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ कमियाँ होती है। जैसे मैं अगर सोलर सेल की बात करूँ तो उसमें कुछ ना कुछ धब्बा हो सकता है, कुछ ना कुछ क्रैक हो सकता है, कुछ कोना टूटा हुआ हो सकता है, या उसके अंदर माइक्रो क्रैक हो सकती है, जो कि हमने पहले उनको बाहर निकाल दिया, लेकिन अब वो उन सोलर सेल को हम काम में लेने वाले। तो जो ये पार्ट्स है उनको हम काम में लेंगे, उनसे एक सोलर पैनल बनाएंगे, और जो सोलर पैनल है वो जाहिर सी बात है उसके अंदर काफ़ी सारी कमियां होने वाली है, क्योंकि जो पार्ट्स हमने यूज में लिए हैं उन्हीं के अंदर कुछ ना कुछ कमियां है। अब जो हमने जो पार्ट्स लिए हैं जिनके अंदर कुछ कमियां है उनसे हम सोलर पैनल्स बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रहेगी। अब कंपनी उस सोलर पैनल्स को सी ग्रेड का बोलती है और सी ग्रेड का बोलकर उसे मार्केट के अंदर बेच देती है, क्योंकि काफ़ी सारे जो कस्टमर है या डीलर्स वगैरह है उनको लेने के लिए रेडी होते हैं। अब जो ये सी ग्रेड का जो सोलर पैनल है इसके अंदर आप विजुअली जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर सकते हो। अगर आप सोलर पैनल को देखोगे ढंग से तो आप उसके अंदर बता सकते हो कि यार ये सेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये सेल के अंदर कुछ कलर डिफ़ॉल्ट है, या ये टूटा हुआ है, इसके अंदर क्रैक है, या इसका जो EVA सीट्स है या जो रिबन है वो सही से इंस्टॉल नहीं है। आप विजुअली उन सभी प्रॉब्लम्स को देख सकते हो। साथ ही सोलर पैनल को जब आप टेस्ट करोगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल जाएगी। अगर कोई सोलर पैनल 370 वोट का है ए ग्रेड का और वो परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन अगर आप सी ग्रेड का सोलर पैनल्स लोगे तो सी ग्रेड का सोलर पैनल है वो परफेक्टली काम नहीं करेगा, वो 350 वोट 340 वोट के आसपास का आउटपुट ही देगा। 3 साल 4 साल 5 साल होने के बाद में जो सी ग्रेड का सोलर पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा जो पावर ड्रॉप है वो करने लग जाएगा। अब बात करें अगर अपने डी ग्रेडेड सोलर पैनल की, और डी ग्रेडेड सोलर पैनल है उसके अंदर जो सेल क्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, या एक तरह से कहे तो ये सी ग्रेड का एडवांस वर्जन है, लेकिन डी ग्रेडेड जो सोलर पैनल है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नॉर्मली डी ग्रेडेड जो पैनल है वो मार्केट के अंदर नहीं दिखते हैं, क्योंकि उन पैनल्स को खरीदने वाला कोई नहीं होता। जब आपको देखने को मिलेगा कि सेल के जो पैनल के अंदर पूरा का पूरा सेल बिखरा हुआ है तो उसको कौन नहीं लेगा। तो डी ग्रेड जो पैनल है वो मार्केट के अंदर नॉर्मली नहीं मिलते, लेकिन सी ग्रेड सोलर पैनल्स आपको नॉर्मली मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सी ग्रेड में एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए कोई सोलर सेल है उसका एक कोना कटा हुआ है, तो कंपनी क्या करती है उस सोलर सेल को जो कोना कटा है उसको अलग कर देगी और बाकी जो सोलर सेल है उसको ले लेगी और उससे जो छोटे सोलर पैनल्स है उनको बना देगी और उनको फिर लोकल मार्केट के अंदर बेच देगी। मार्केट के अंदर जो छोटे सोलर पैनल्स आते हैं 50 वोट के, 60 वोट के या 80 वोट के, तो उन सोलर पैनल्स के अंदर जो सेल की साइज होती है ना वो कभी भी फिक्स नहीं होती है, क्योंकि उन जो सोलर सेल है उस सोलर पैनल के अंदर वो उन्हीं सोलर सेल से बनाया गया है जो कि बेकार सोलर पैनल है, या उन बेकार सोलर पैनल से हमने बढ़िया जो सोलर पैनल उनको छाट कर बनाया है। तो ये इस तरीके से ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड और डी ग्रेड का पैनल्स होता है, और मार्केट की जो सबसे परफेक्ट जो सोलर पैनल्स होता है वो ए ग्रेड का होता है। बी ग्रेड का सोलर पैनल हमें धोखे से बेचा जाता है, और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया कि आप कैसे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी सी ग्रेड जो पैनल होता है वो सबसे बेसिकली छोटे पैनल्स होते हैं, बड़े पैनल्स ये नहीं बिकते हैं, और डी ग्रेड जो सोलर पैनल है वो मार्केट के अंदर नहीं बिकता है। मैंने तो अभी तक उन पैनल्स को नहीं देखा है अभी तक। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो के अंदर हमने बात करी है ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड और डी ग्रेड सोलर पैनल्स के ऊपर। आई थिंक आपको आज के जो वीडियो है ये पसंद आया होगा, आपके जो डाउट्स है वो दूर हुए होंगे। इसके अलावा गाइस हम हर संडे को रात को 9 बजे अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव सेशन करते हैं, जहाँ पर आपकी जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है उसके ऊपर हम आपको डायरेक्टली आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अभी मेरे यूट्यूब के ऊपर जो एक्टिव यूजर्स है उनकी जो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए मैं हर यूजर का जो आंसर है वो परफेक्टली दे पा रहा हूँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप संडे को रात को 9 बजे जो लाइव सेशन होता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले टल्ली को भी दबा दीजिए, और जाते जाते लाइक्स भी ठोक जाइए। थैंक यू।